4 दिन की मुख्तर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की शानदार क़यादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए। जंग में भारत को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया, अमरीकी कांग्रेस ने भी मोहर लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, जंग के दौरान फील्ड मार्शल ने बिला खौफ मेरी मुशावरत से फैसले किए। ट्रंप अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के 7 नए जहाज गिराए। मुसल्लह अफवाज ने 4 रोज में भारतीय फौज को घुटनों के बल गिराया। मजीद कहा, हुकूमत तालीमी इमरजेंसी समेत बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। फैसल राठौड़ के वज़ीर आज़म बनने पर उन्हें ज़िला हवेली में दानिश स्कूल का तोहफा देता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौड़ ने कहा कि मार कहर के बाद पाकिस्तान का दुनिया के सामने एतमाद बहाल हुआ। आज़ाद कश्मीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रूरत थी। दानिश स्कूल वज़ीर आज़म की इल्म और दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा, जंग नहीं रोकेंगे तो मैं भारी टैरिफ लगा दूंगा। दोनों अमरीका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं ऐसा करने लगा हूँ। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों जानें ज़ाय होंगी। अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहदा कर लेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया। IMF ने तरक्की की राह में रुकावट बने अशराफिया को बेनकाब कर दिया। आलमी मालियाती फंड्स की पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। लिखा, अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। सियासी और मुआशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसीज पर कब्जा है। सरकारी ओहदों पर फाइज शुगर मिल्स मालिकान ने मुसाबकत की कीमत पर अपने काम को मुनाफा बख्श रखा। शुगर मिल्स मालिकान अपने फायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की पॉलिसीज पर असरअंदाज हुए। वाफर जखीरा होने के बावजूद शुगर मिल्स मालिकान ने मसनूई किल्लत पैदा करने और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। चीनी की तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवी वेट को मुजरिम करार दिया गया। अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन, जजिस, अदालती अमले की दयानतदारी के मसाइल हैं। पाकिस्तानी शहरियों को सरकारी खिदमात तक रसाई के लिए अहलकारों को गैर कानूनी अदायगी करना पड़ती है। रियासती इदारों में बदउनवानी के बायस GDP का 6.5% तक नुकसान होता है। SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर भी सवालात। SIFC की जानिब से सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालबा। हुकूमत का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशकजई के नाम पर एतराज़। चीफ विप आमिर जोगर को खत लिख दिया, जबकि PTI का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशकजई के नाम पर कायम रहने का फैसला। आमिर जोगर ने कहा कि हमारा अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशकजई का नाम फाइनल है। इस नाम पर बानी से मुशावरत हो चुकी है, दोबारा नहीं होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर से मुशावरत के बाद खत का जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमीन को धमकियों पर एक्शन। तर्जुमान, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला के गैर जिम्मेदाराना रवैये से इंतजामी और वोटर्स को खतरा लाहक हो गया। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी के जलसे को इलेक्शन एक्ट के खिलाफ करार दे दिया। सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी हुआ, कल तलब कर लिया गया है। जलसे के स्टेज पर मफरूर मुल्ज़िम की मौजूदगी पर भी इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया। मफरूर मुल्ज़िम की अहलिया NA-18 हरीपुर के ज़िम्न इंतखाब में उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर ज़िम्न इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सुहेल आफरीदी की 7वीं बार बानी से मुलाकात की कोशिश, पुलिस ने दागल नाके पर रोक लिया। सुहेल आफरीदी बोले, हम आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। आप कानून को नहीं मानते, जो आपको मुलाकात से रोक रहे हैं उनको बताओ कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हमें पहले अवाम और पाकिस्तान के मफादात देखने चाहिए। आइंदा का लाहे अमल के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में आगाह करूंगा।
कलअदम टीटीपी की दहशतगर्दी दुनिया पर आया हो चुकी। डेनमार्क ने भी टीटीपी को पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में डेनिस सफ़ीर ने भी अफगान सरजमीन को पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक कर दी। टीटीपी ने अफगानिस्तान से कार्रवाइयां करते हुए पाकिस्तान पर मुतादिद हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। कलअदम टीटीपी के 6000 से ज़ायद दहशतगर्दों अफगान उबूरी हुकूमत की लॉजिस्टिक और अमली मदद हासिल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख़ारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर कुरम में कार्रवाई के दौरान 12 ख़ारिज अंजाम को पहुंचे। इलाके में एक और कार्रवाई में ख़ारिज के दूसरे गिरोह के 11 दहशतगर्द मारे गए। महमद में 4 ख़ारिज मारे गए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 ख़ारिजीन हलाक। टांक में तीसरे ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक ख़ारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनल ख़ारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। डियाई खान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना हमला। थाना हथाला की हदूद में पुलिस मोबाइल के करीब IED धमाका, 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस टीम मामूल की ड्यूटी के दौरान गश्त पर थी। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर के मास्टर प्लान को अपनी मर्जी से तब्दील किया जा रहा है। हमारे 2 आईनी मुतालिबात पर चीखों पुकार हो रही है। हुक्मरानों को आइन पर अमल दरामद करने या ना करने की अयाशी मिली हुई है। आइन कहता है कि बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। जागीरदार और जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट है। हम कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि अवाम और कारकुनान के दिल की आवाज़ खालिद मकबूल ने पेश कर दी है। सूबे का गवर्नर बाद में, MQM का रुकन पहले हूँ। सत्ताईसवीं तरमीम को समझने और अमल दरामद करने में थोड़ा वक्त लगेगा। शुरू में आईनी अदालत के दायरा कार का यहाँ भी मसला रहेगा। पुलिस तफ्तीश और इखराज मुकदमे के केस के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, कहीं ये केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता। जहाँ आईनी अदालत कायम है वहाँ इब्तदा में दायरा इख्तियार का मसला दरपेश रहता है। जब केस मुकर्रर होगा तो यहाँ वाले कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कहेंगे कि आईनी अदालत का दायरा कार है। सत्ताईसवीं तरमीम पर दायर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की दरख्वास्त पर एतराज़। सुप्रीम कोर्ट की डायरी ब्रांच ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया। ज़राए के मुताबिक डायरी ब्रांच ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता, ये आईनी मामला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार दरख्वास्त गुजारों में शामिल। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान भी चैलेंज करने वालों में शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने 27वीं तरमीम के खिलाफ दोनों दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया है। वकील दरख्वास्त गुजार इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि इस्लाम में ताहयात इस्तिस्ना का कोई तसव्वुर नहीं है। 27वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने कहा कि आर्टिकल 239 की शिक 5 का क्या करेंगे। आर्टिकल 239 की शिक 5 तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान बिल आखिर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पहुंच गई। अलीमा खान 10 नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत पेश हुई। अदालत ने तमाम वारंट्स और जायदाद बहके सरकार जब्ती का अमल भी खत्म कर दिया। आइंदा समाअत पर 5 गवाहान को भी तलब किया गया है।
روس پاک بھارت اور پاک افغان تنازعات میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں روسی سفیر البرٹ خوریف نے اسلام آباد انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی تقریب سے خطاب میں پیشکش کی۔ کہا ماسکو کو علاقائی سلامتی، خاص طور پر افغانستان کی صورتحال سے متعلق گہری تشویش ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان کشیدگی اکثر بیرونی قوتوں کی وجہ سے بھڑکتی ہے۔ افغانستان نے پاکستان سے تعلقات کشیدہ ہونے کے بعد بھارت سے تجارتی روابط بڑھانے کی کوششیں شروع کر دی۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر تجارت الحاج نور الدین عزیزی بھارت پہنچ گئے۔ بھارتی وزیر تجارت اور وزیر خزانہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ افغان وزارت تجارت کے مطابق نور الدین عزیزی بھارتی تاجروں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $33 کروڑ کی منظوری دے دی۔ فنڈز سیکنڈ پاور ٹرانسمیشن اسٹرینتھنگ پروجیکٹ کے لیے جاری ہوں گے۔ منصوبہ کلین انرجی ٹرانسمیشن میں توسیع کے لیے اہم ہے۔ 500 kV کی نئی 290 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے گی۔ اسلام آباد اور فیصل آباد کے لیے گرڈ انفراسٹرکچر اپ گریڈ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر MFN کے وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی۔ ADB کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی BRT ریڈ لائن، شہری ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر اور موسمیاتی تحفظ کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ ریڈ لائن پر کام دوبارہ شروع ہونے پر وزیر اعلیٰ کا اظہار اطمینان۔ ایشین بینک کے وفد کو ریڈ لائن منصوبے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور اور کام کی رفتار تیز کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ کہا ٹرانسپورٹ، پانی، موسمیاتی تحفظ اور انفراسٹرکچر میں پائیدار اقدامات جاری رکھیں گے۔ ADB کی کنٹری ڈائریکٹر نے بتایا کہ سندھ کے مزید $75 ملین کے 6 منصوبے منظوری کے مراحل میں ہیں، جن کی جلد منظوری ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب حکومت کا محنت کشوں کے لیے بڑا اقدام۔ محنت کشوں کے بچوں کی شادی کی گرانٹ میں 2 لاکھ کا بڑا اضافہ، 4 سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کر دی گئی۔ ڈیتھ گرانٹ میں بھی 2 لاکھ کا اضافہ کرتے ہوئے 8 سے 10 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ محنت کشوں کو مریم نواز راشن کارڈ سے ماہانہ 3,000 روپے سبسڈی بھی دی جا رہی ہے۔ پشاور میں آلودگی لاہور سے بھی بڑھ گئی۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 271 ریکارڈ۔ سیالکوٹ میں AQI 209، لاہور میں آلودگی کی شرح 208۔ میدانی علاقوں میں دھند بھی پڑنے لگی ہے۔ موٹر وے M1 کو پشاور سے بند کرنا پڑا۔ دھند کی وجہ سے آئندہ 2 سے 3 ہفتے اسموگ کی شدت میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بچوں اور بزرگ شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود کی بند، بھارتی ایئر لائنز کی مشکلات میں اضافہ۔ مودی سرکار سے 4,000 کروڑ روپے کی سبسڈی مانگ لی۔ پائلٹس کی ہڑتالیں اور تاخیر کا سلسلہ برقرار ہے۔ بھارتی حکومت کا گڈ گورننس بیانیہ ایئر انڈیا نے بے نقاب کر دیا۔ ایئر انڈیا کی بحالی نے بھارت کے انتظامی نظام پر سوالات کھڑے کر دیے۔